पुष्कर धामी की पुलिस से अजीत अंजुम ने दो जायज से सवाल क्या पूछ लिए। पुष्कर धामी की पुलिस का तो जुबान ही लड़खड़ाने लगा। सवाल क्या पूछ लिए कि आखिरकार मोहम्मद दीपक पर क्यों एफआईआर हुई और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई। पुलिस का तो गला ही रुंधलाने लगा। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड का जो कोटद्वार मामला हुआ, जहां पे मोहम्मद दीपक कुछ नफरतियों के खिलाफ दीवार बन के खड़ा हो जाता है एक मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने के लिए, उस मामले को लेकर जब वहां के एसीपी यानी कोटद्वार के एसीपी हरिमोहन सिंह से अजीत अंजुम कुछ सवाल करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, तो एसीपी साहब बीच में इंटरव्यू छोड़ देते हैं। कहते हैं बस अब आपका हो गया, अब और जवाब नहीं दूंगा। जवाब देते भी कैसे? झूठ बोलते तो आखिरकार कितना झूठ बोलते, लीपापोती करते तो आखिरकार कितना लीपापोती करते, सवालों से भागते तो आखिरकार कितना सवालों से भागते, क्योंकि अजीत अंजुम एक पर एक सवाल लगातार दागे जा रहे थे। एसीपी साहब इतने असहज हो गए कि बीच में उन्होंने इंटरव्यू छोड़ दिया, कहा नहीं बस अब हो गया, अब बंद कीजिए, अब बस हो गया, आप लोग नफरत फैलाने आए हैं, आप माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मतलब अगर एक पत्रकार एक जायज सा सवाल एक पुलिस अधिकारी से कर देता है तो वो पत्रकार माहौल बिगाड़ने लगता है, और जो लोग बाहर से आके कोटद्वार का माहौल बिगाड़ कर गए, आखिरकार उन लोगों पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? उत्तराखंड की पुलिस क्या कार्रवाई कर रही थी? वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं और पूरा माहौल बिगाड़ कर शहर का चले जा रहे हैं। आगे आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है, पीछे पीछे ये उपद्रवी हूटर बजाते हुए, गाली गलौज करते हुए, नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं, और पूरा सीन ऐसे मालूम पड़ता है जैसे पुलिस रास्ता खाली करवा रही हो इन उपद्रवियों को आगे तक ले जाने के लिए। और यही सवाल जब अजीत अंजुम एसीपी साहब से पूछ देते हैं तो एसीपी साहब कहते हैं कि आप जैसे पत्रकार बाहर से आकर यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, हमारी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, परिस्थितियां बिगाड़ रहे हैं। वाह भैया वाह, जिसने बाहर से आकर परिस्थिति बिगाड़ी, हमला करने की कोशिश की, पूरे शहर में उपद्रव मचाया, बवाल काट दिया, उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है? उनमें से अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? एक भी नहीं। लेकिन अगर कोई पत्रकार वाजिब सा सवाल पूछ दे रहा है, अगर कोई पत्रकार वाकई पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए कड़े सवाल कर रहा है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना आपकी दलाली किए हुए, बिना आपकी गुलामी किए हुए, बिना आपकी चापलूसी किए हुए, तो वो माहौल बिगाड़ने वाला हो जाता है। सीधा सीधा कहिए कि आपके पास पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। अगर आपके पास सवालों के जवाब होते तो अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके होते। अगर आपको वाकई जांच पड़ताल करके एक्शन लेना होता तो न जाने कितने बजरंग दल के उपद्रवी अभी तक जेलों के भीतर होते, और मोहम्मद दीपक अभी तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करा रहा होता, क्योंकि उसको लगातार जान से मारने की धमकी ये लोग दे रहे हैं, बजरंग दल के लोग उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उसे माँ बहन की गाली दे रहे हैं, मुल्ला बता रहे हैं, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक समुदाय विशेष को गाली बनाकर वो दे रहे हैं और मोहम्मद दीपक को टारगेट कर रहे हैं। बस इसी मसले को लेकर जब अजीत अंजुम ने सवाल कर दिया एसीपी साहब से, तो एसीपी साहब को जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। आगे पीछे उनके जो भी एक दो अधिकारी थे वो आकर बीच में जवाब देने लगे, क्योंकि लीपापोती भी तो करनी थी, सीधा सीधा तो जवाब था नहीं, तो इधर से लीपापोती करेंगे तब तो कुछ बनेगा। हालांकि उनकी लीपापोती काम नहीं कर पाई, और अजीत अंजुम के सामने एसीपी साहब ने घुटने टेक दिए और उनको ये कहना पड़ गया कि बस अब हो गया, हम आपको जवाब नहीं देंगे, ज्यादा नहीं दे पाएंगे, आप तो खुद जांच अधिकारी बन गए हैं। तब अजीत अंजुम कहते हैं कि नहीं देखिए सर, हम जांच अधिकारी नहीं है, हम पत्रकार हैं, और हम पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए आपसे सवाल कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है सवालों के जवाब देने के। जब अजीत अंजुम बकायदा सबूत दिखाकर कहते हैं कि ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में जो लोग हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे साफ साफ पहचाना जा सकता है, तो आखिरकार अब किन अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं? जब लोग सीधा सीधा पहचान में आ रहे हैं, लोगों की पहचान सीधा सीधा ज्ञात हो रहा है, फिर अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? इन लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज कीजिए, इन लोगों पर एफआईआर दर्ज कीजिए जिन्होंने कोटद्वार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसने शहर
घर पर उपद्रव मचाया। आखिरकार मोहम्मद दीपक पर आपने किस आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है? क्या इन गाड़ियों को जब्त की जाएगी जो गाड़ियां वीडियो में देख रही है? क्या इन लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी जो तमाम चेहरे इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं? तो यही सारे सवाल जब अजीत अंजुम ने वहां के एसीपी से पूछ लिया तो एसीपी साहब का जवाब देते नहीं बना और एसीपी साहब ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि भैया अब हम जवाब तुमको नहीं दे पाएंगे। दोस्तों यही होता है, अगर देश का एक कोई पत्रकार वाकई में असलियत में ईमानदारी से पत्रकारिता करने पर उतारू हो जाए तो क्या मंत्री, क्या नेता, क्या पुलिस अधिकारी, किसी के पास जवाब नहीं मिलेगा और सब मुंह छुपाते फिरेंगे। अगर एक सवाल शिद्दत से ईमानदारी से पूछ लिया जाए तो ये सारे के सारे लोग जो एक तरफा कार्रवाई करते हैं, किसी दबाव में काम करते हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे। दोस्तों अजीत अंजुम का ये वीडियो हर तरफ वायरल है, इसकी क्लिप हर तरफ वायरल की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक सवाल ईमानदारी से तो पूछो, ये सारे करप्ट लोग एक्सपोज ना हो जाए तो कहना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से रूबरू कराते रहेंगे।